जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत स्टडी जीके पर। तो दोस्तों कैसे होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बिहार एसएससी एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम प्रैक्टिस सेट खान सर का प्रैक्टिस सेट 20 लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट लास्ट है 20, तो 1 से लेकर हम 20 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिए है खान सर का बुक से, जो आपके एग्ज़ाम तक ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, जो प्रॉमिस किया था वो सेट आज ख़त्म हो जाएंगे, जो भी सेट करवाए हैं। अब इसके बाद हम लेकर आएंगे किरण पब्लिकेशन का बुक प्रैक्टिस सेट से करवाएंगे। चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 20 का टॉप 150 प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं 150 प्रश्न का पहला प्रश्न। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक है टेलीग्राम से, उससे जुड़िए। चलिए पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 20 का, कि चार मीनार जो एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, तो वो कहाँ स्थित है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, हैदराबाद में है। कहाँ चार मीनार कहाँ पर है दोस्तों, तो हैदराबाद में है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों, कि द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रीति सेन्यो, जो द रूल ब्रेकर्स नाम पुस्तक का लेखक है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, मेघालय। अगली प्रश्न, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि डैश के प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान कराने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 4 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 15। अगली प्रश्न, 15% नकदी के रूप में रखते हैं। अगले प्रश्न, की डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान करने में मदद करता है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, निवेश बैंकिंग। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक सदनीय विधायिका। अगली प्रश्न, कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, संविधान 17वां संशोधन अधिनियम जो 1992 में जोड़ा गया था। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। अगली प्रश्न, कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मिजोरम में। अगली प्रश्न, कि नाइट ऑफ द रेस्टेलस स्पिरिटिंग से स्टोरेज फॉर्म 1994 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, सरबतप्रीत सिंह। तो सरबतप्रीत सिंह है दोस्तों, सरबत नहीं, सरबतप्रीत सिंह। अगली प्रश्न है, कि खाज रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 11 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, त्वचा से संबंधित है। अगली प्रश्न, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, महाराष्ट्र राज्य की है। अगली प्रश्न, कौन कौन से पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिटुमेन में। अगली बिटुमेन में। अगली प्रश्न, कि टेंड्रोन और एक्जॉन किसके भाग है। तो टेंड्रोन और एक्जॉन किसके भाग है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी, तंत्रिका तंत्र का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या ऑप्शन डी, वेकोम मोहम्मद बशीर। अगली, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए बारडोली सत्याग्रह। अगली प्रश्न कि सिरोही सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 18 का ऑप्शन सी मणिपुर राज्य में। अगली कि भारत के मुंबई में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे 1851 ईस्वी में। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य में से 1875 में डैश की स्थापना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आर्य समाज की स्थापना की थी। अगली कि डैश स्टेडियम एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगली प्रश्न डैश नदी परिपंजार पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ा के पास ही की पर्वतमाला को काटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 22 का ऑप्शन डी हो जाएंगे चेनाब को काटती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? कौन प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए 2016 से। अगले प्रश्न भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों इसका ए 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अगली कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में स्थित है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अगली कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश की प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका बी हो जाएगा एडिज प्रजाति द्वारा होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों बी हो जाएंगे 1920 में की गई थी। अगली सितंबर 2021 में डैश ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिलाएं होने के गौरव हासिल किया है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा अवनी लेखरा ने। अगली प्रश्न की भूराज की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूली करती थी। ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों 29 का ऑप्शन बी हो जाएंगे रेतवाड़ी का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसी शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे कौन प्याज। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में शामिल है। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 32 का ऑप्शन डी हो जाएंगे चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अशोक का विरोध किया था। बिल्कुल ये गलत वर्णन है। अगली प्रश्न कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक में निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 33 का ऑप्शन जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे कौन सुधा मूर्ति है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 34 का ऑप्शन सी फाइलोकोविनोन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 35 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 50,000 है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके विरुद्ध? 6 अप्रैल 1919 को। जैसे इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 36 का ऑप्शन हो जाएंगे क्या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। अगली प्रश्न कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो सितारा देवी तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा कथक के क्षेत्र में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो कौन सा एक लौह खनिज है? तो ऑप्शन हो जाएंगे मैग्नीज। अगली प्रश्न कि वेंडिंग एल्बम नामक डैश के लेखक कौन है? तो वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका ए हो जाएंगे गिरीश कर्नाड। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 40 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी वाराणसी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि डैश 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो 41 का सही आंसर हो जाएंगे वो प्रतिरोध होता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं
कि जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है जो इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, चंबल नदी का है। अगली प्रश्न की अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, तस्नीम मीर। अगली प्रश्न, तस्नीम मीर की उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पूर्ण विकसित करने की योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 100 हवाई अड्डों को 2024 तक। अगली प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में किया गया। अगली प्रश्न कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों ये कहाँ किया जाएगा, तो गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों, 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो 47 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, भारत के द्वारा। अगली प्रश्न 2032 में होने वाले ओलंपिक एवं पैरालंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे किसे मिली है। तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, पेरिस फ्रांस में। अगली प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एकता तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 49 का ऑप्शन ए, खंडवा का। अगली प्रश्न कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान राज्य। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी कौन है दोस्तों, तो प्लाज्मोडियम है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे बाउंड का ऑप्शन डी हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है। तो 53 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, एंथ्रेक्स। एमबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो एमबी का जो पूर्ण रूप है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, मेगा बाइट है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है। तो एप्पल किस प्रकार के उपग्रह है। तो 55 का जो हो जाएंगे दोस्तों ये संचार उपग्रह है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेपेटाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों 56 का ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएंगे, क्या ऑप्शन बी, पेप्सिन का। अगली प्रश्न कि आइरोब टूना क्या है। तो आइरोब टूना क्या है दोस्तों, तो सल्तन का हो जाएंगे अधोजल ड्रोन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी कारण होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे अल्ठन का ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या ऑप्शन सी, विटामिन B9 का। अगली प्रश्न कि मेटास्टेटिक स्त्री कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, स्ट्रियम 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन बी, गंधक है एक अधात्विक खनिज। अगली प्रश्न, तो अगली प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 61 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, कौन, क्लॉक स्पीड के द्वारा। अगली प्रश्न, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। तो इस नियम को कहा जाता है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, 62 का सी हो जाएंगे, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं, ऑप्शन सी। अगली प्रश्न, निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मोजिला फायरफॉक्स। अगली प्रश्न कि एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 64 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 64 का ऑप्शन हो जाएंगे सी हो जाएंगे, कौन, रीसेट 2B। अगली प्रश्न कि डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो क्या है एक अमीनो अम्ल, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। तो 65 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों 16, ऑप्शन बी डी इज राइट आंसर कि एक सुक्रोज अणु में डैश कार्बन परमाणु होते हैं।
तो कितने परमाणु होते हैं? तो 12 कार्बन परमाणु होते हैं, ऑप्शन डी। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1991 में। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोडीन से गुजरता है। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है सीपीयू की। अगली, कि माइनस 243.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे 0 के बराबर है। अगले प्रश्न, कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। अगले प्रश्न, कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो 73 का ऑप्शन हो जाएंगे सी हो जाएंगे, इंदिरा आवारा योजना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? तो किसके कारण? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका ए, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। अगली प्रश्न, कि भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था? तो किससे शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये बम्बई से शुरू हुआ था। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो कौन सी पुस्तक? तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ है। अगली, कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा 18 वर्ष है। अगली प्रश्न, कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी, खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? तो पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी 1930 में। अगली प्रश्न, कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था दोस्तों वो कौन था? सिराजुद्दौला था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगली प्रश्न, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का दोस्तों पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम का पूरा नाम। अगली प्रश्न, कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो 82 का सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों राकेश शर्मा था। अगली प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगली, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 84 का ऑप्शन सी हो जाएंगे 1784 में। अगली प्रश्न, कि अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो 85 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, किससे? मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 85 जो है जीके जीएस का प्रश्न है और बाकी जो 86 नंबर से जो है 150 तक वो रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है। जो बनाना चाहते हैं तो हमारे पीडीएफ से ले लीजिए टेलीग्राम पर, उससे आप लोग मैथ और रीजनिंग प्रश्न बना लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 20 सेट करवाए हैं ये खान सर बुक का प्रैक्टिस सेट है, टोटल मैंने करवा लिया। आप लेकर आएंगे किरण पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट। अगर चलिए दोस्तों अगर प्रश्न अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।